नमस्ते दोस्तों, कहानी दिल की में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मीरा का दूसरा नाम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक छोटे से शहर में मीरा राठौड़ 33 वर्षीय महिला हर सुबह मंदिर की घंटियों की तरह एक समान जीवन जीती थी। लोग उन्हें पहचानते थे, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ की पत्नी के नाम से। वह सिर झुकाए घूंघट में रहती, कभी तेज आवाज में नहीं बोलती थी और हमेशा अपने पति से आधा कदम पीछे रहती। लेकिन मीरा सिर्फ वो नहीं थी जो जैसे दुनिया उसको देखती थी। वो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट थी, आर्ट थेरेपी में डिप्लोमा था और उसे गांव की उन लड़कियों को पढ़ाना बेहद पसंद था जो स्कूल नहीं जा पाती। लेकिन उसके सपने दहेज की तरह शादी के साथ समर्पित कर दिए गए 21 की उम्र में, क्योंकि अब शादी की सही उम्र है। हर शाम मीरा अपने घर के बरामदे में 3 गरीब लड़कियों को पढ़ाती, एक टूटे स्लेट, एक चौक और मीरा की अनगिनत ममता। पति को अपनी आपत्ति नहीं थी जब तक वो दरवाजे के भीतर रहे, लेकिन मीरा का दिल रोज पूछता, क्या मेरे सपने दरवाजे पर रुक जाना चाहिए? फिर आया 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। स्थानीय स्कूल में एक कार्यक्रम था ग्रामीण महिलाओं की उपलब्धियों पर। प्रिंसिपल, जो मीरा के पिताजी के पुराने मित्र थे, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते थे, न कि विक्रम राठौड़ की पत्नी के रूप में, बल्कि एक गुरु मीरा के रूप। मीरा झिझक गई। क्या विक्रम जी इजाजत देंगे? पड़ोसी क्या कहेंगे? क्या वो अकेली मंच पर जा सकेगी? रात के खाने पर उसने हिम्मत करके पूछा। विक्रम ने भौएं चढ़ाई। भाषण? तुम नेता हो क्या? विनम्रता से मना कर देना, उन्होंने कहा, न तो गुस्से से न ही प्रेम से, बस ठंडे स्वर में। मीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल थोड़ी और देर चुप हो गया। अगली सुबह जब उसने अपनी छोटी सी छात्रा का सपना शब्द स्पेलिंग समझाते हुए देखा, कुछ बदल गया। उसने प्रिंसिपल को संदेश भेजा, मैं आऊंगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। फिर उसने अपनी पुरानी संदूक खोली, कॉलेज की डिग्री निकाली और उस सफेद कॉटन की साड़ी को बाहर निकाला जो माँ ने एक खास दिन के लिए दी थी, जो कभी आई ही नहीं। 8 मार्च को मीरा स्कूल के मंच के पीछे जाकर खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया, सुश्री मीरा राठौड़, यह धीरे धीरे मंच पर चली। उसने माइक संभाला। हॉल में एकदम सन्नाटा छाया और मीरा ने बोलना शुरू किया। मुझे कई नाम से बुलाया गया है, बहू जी, विक्रम जी की पत्नी, भाभी, छोटी माँ, लेकिन बहुत कम बार सिर्फ मीरा। आज मैं सिर्फ मीरा बनकर बोल रही हूँ। मैं किसी से लड़ने नहीं आई हूँ, किसी को दोष भी देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप भी एक अच्छी पत्नी हो सकती हैं, एक माँ हो सकती हैं, फिर भी खुद की पहचान ढूंढ सकती हैं। आपका नाम मायने रखता है, आपके सपने मायने रखते हैं, आपकी आवाज मायने रखती है, और जीवन चाहे जहां भी आपको ले जाए, आप उठकर चाहे एक पेन से, एक चौक से या सिर्फ एक मुस्कान से इस दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि सशक्तिकरण कोई विद्रोह नहीं है, वो एक स्वीकार है। और आज मैं स्वीकार करती हूँ, मैं अदृश्य नहीं हूँ। सारा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। कई ने तालियां बजाई, कई की आंखें नम थी, मगर पीछे एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था।
विक्रम राठौड़ न मुस्कुराया न गुस्सा। शाम को घर लौटने पर मीरा ने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था बहस के लिए, लेकिन घर पहुंचते ही टेबल पर एक लिफाफा मिला। वो था सरकारी योजना को आवेदन पत्र, गांव की लड़कियों के लिए शिक्षा अभियान के लिए। एक कोने में विक्रम की हैंडराइटिंग में लिखा था, भरोसा है तुम ही कर पाओगी। 1 साल बाद मीरा आज 120 से अधिक बच्चियों के लिए समुदाय अधिकृत शिक्षा केंद्र चलाती है। वो अब गांव की महिलाओं को ट्रेनिंग देती है, अलग अलग जिले में भाषण देती है, शिक्षा और आत्मनिर्भरता और महिलाएं अधिकारों पर। अब वो सुबह चाय बनाती है, तुलसी को पानी भी देती है, पर जब आज को दस्तावेजों पर साइन करती है तो वो एक ही नाम लिखती है, मीरा। मीरा का दूसरा नाम एक सशक्त भारतीय महिला सशक्तिकरण कहानी है, जो राजस्थान के एक साधारण गृहिणी के असाधारण आत्म साक्षात्कार की यात्रा को दर्शाती है। ये कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने कभी अपने सपनों को त्यागा नहीं, पर हर दिन उन पर जीवित रहती गई। हमें आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।